नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले हमेशा चौंकाने वाले होते हैं, लेकिन जनता के हित के लिए होते हैं। मंदिरों में प्रसाद को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सीएम योगी ने कड़ा एक्शन लिया है। सीएम ने खान पान की चीजों में मानव अपशिष्ट और मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने कहा है कि हाल के दिनों में देश के तमाम क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसे खान पान की वस्तुओं में मिलावट की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। यह कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाने की जरूरत है। वहीं प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट की गहन जांच और वेरिफिकेशन के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि खान पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर के नाम और पता डिस्प्ले किए जाने चाहिए। सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में जरूरी संशोधन भी किए जाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीएम योगी के इस फैसले से राज्य में किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा और इसका असर क्या होगा। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक बार फिर से चौंकाने वाला ऐलान। देखिए, आपने बहुत ही झांप झांप के खबर बताई। मैं खोल के बता देता हूं। यह फैसला इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग जूस की जगह पेशाब बेच रहे थे, दाल में थूक डाल रहे थे, रोटी में थूक डाल रहे थे। पता नहीं किस किस तरह की मानसिकता के साथ ये लोग दुकान खोलते हैं और ऊपर लिख देंगे कोई हिंदू नाम। मजा आ गया। सुप्रीम कोर्ट कांवड़ यात्रा के दौरान तारीख पे तारीख लगा करके मामले को इधर उधर कर दिया। ये जजेस रहते हैं एसी बंगलों के अंदर, सड़क पे क्या हो रहा है इनको पता नहीं चलता। पता नहीं चलता। हम कैसा देश बना रहे हैं? क्या इस देश में फर्जीवाड़ा करना ये नॉर्मल सी बात हो जाएगी? क्या मैं अपने नाम से दुकान ना खोलकर कोई और नाम बदल लूं, धर्म बदल करके, नाम बता करके दुकान के अंदर जो है मैं हूं मुसलमान और वहां गणेश जी की तस्वीर लगा करके वहां पे घटिया सामान बेचूं, गौमांस बेचूं? ऐसा समाज बनाएंगे क्या हम लोग? क्योंकि ये तो मामला अभी जाएगा कोर्ट के अंदर। जैसे पिछले बार सब लोग गए थे, तो इस बार सुप्रीम कोर्ट को टैग कर करके वीडियो भेजो और जज साहब से हम लोग फिर सवाल पूछेंगे कि वैसा जूस पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। ये सेकुलरिज्म के नाम पे, ये हिंदुस्तान की जनता को चेहरे पे ये जो कालिक पुतवाने का काम ये लोग करते हैं, ये सिस्टम चलाने वाले लोग, इनफ इज इनफ। बहुत खुशियां मनाई जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि नेम प्लेट नहीं लगाएगा ये देश में जो है हिंदू मुसलमानों के बीच। भाई, कितने हिंदुओं को देखा पेशाब करके जूस बेचते हुए, थूक डाल करके दाल सब्जियां खाने का सामान परोसते हुए? एक भी देखा? ये बातें कहने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन कब तक शुतुरमुर्ग की तरह हम लोग आंख नाक बंद करके घुसे रहें और हकीकत को जो है बिल्कुल झुठलाते रहें? तो उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था कि जो लोग योगी आदित्यनाथ को मिसरीड कर रहे हैं तो वो खुशियां मना रहे हैं। मैंने कहा था 1-2 महीना वेट कर लो, 1-2 महीने वेट कर लो। और अब पहले तो सिर्फ नाम था, अब रजिस्ट्रेशन भी होगा, अब सीसीटीवी कैमरा भी होगा, नाम भी होगा, सारी चीजें होंगी और अचानक औचक निरीक्षण भी होगा कि कभी भी कोई धावा बोल दे। और मैं तो एक स्टेप आगे जा रहा हूं कि योगी जी ये सिर्फ खाने पीने की चीज के साथ ही नहीं, हर दुकान के अंदर ये काम हो। यूपी में ही है ये इंद्रापुरम, एक लाइन से नर्सरी वाले
ज्यादातर नर्सरी वाले मुसलमान हैं, और शिवा नर्सरी तो पार्वती नर्सरी, गंगा नर्सरी, और जब पैसे पेमेंट करने के लिए पहले तो मांगेंगे कैश, और जब मना करोगे और जब डिजिटल ट्रांसफर करोगे तो नाम आएगा इम्तियाज अहमद। क्यों करना है ऐसा? क्यों करना है ऐसा? क्यों करना है ऐसा? तो ये जो कुछ लोग नाच रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने कहा थोड़ा ठंडे हो जाओ। फिर से नाचेंगे वो तो? अभी मामला भाई, अभी तो नाचना शुरू हुआ, अभी 10 उपचुनाव होने वाले हैं, तो आज तो मसला आया ही है, तो अब क्या करें? और देश के मुसलमानों को भी, यूपी के मुसलमानों को भी थोड़ा समझ लो। आज तो कोई कुछ नहीं बोला, अखिलेश यादव कुछ बोले, राहुल बाबा कुछ बोले नहीं बोले। क्यों? अभी मीटिंग बैठाई जाएगी, ये तय किया जाएगा कि भाई साहब ये बता दो कि ये इस मामले को अगर हम उठाते हैं तो हमको फायदा होगा या नुकसान होगा। मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये नहीं है नेम प्लेट लगेगा क्या सही क्या गलत ना। मुद्दा ये है कि अगर ये बात अगर उठा दे अभी, तो जो 10 कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाला है, उसमें हमको नुकसान होगा या फायदा होगा। यह हकीकत है इन सेकुलर पार्टियों की। और अगर उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि नहीं इससे नुकसान हो जाएगा, बस हो गया मामला खत्म, फिर कहीं कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन जहां तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ये लोग फिर उछल कूद करेंगे, बोलेंगे कि भाई ये जो है, सवाल ये है कि पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने मिसरीड किया। योगी आदित्यनाथ डिड नॉट से कि जो मुसलमान दुकानदार हैं कांवर के रूट में, वो अपना नाम लगाए ना, सभी के लिए था, सबके लिए था। अभी भी जो आदेश आया है वो सबके लिए आया है। लेकिन है क्या कि आप क्या सुप्रीम कोर्ट, जजेस, ये क्या चाहते हैं आप लोग? नकली सामान, नकली नाम, ये देश में बिल्कुल वो प्रैक्टिस हो जाए। हम समाज में पारदर्शिता लाना चाह रहे हैं या फिर फ्रॉड्स पैदा करना चाह रहे हैं? तो ये सब जो मानसिक गुलामी का जो कुछ चिन्ह रह गया है, वो कोर्ट्स के अंदर, जजेस के अंदर भी दिखता है साफ साफ कभी कभी। वो जो उनका बायसनेस है, बायसनेस। कहानी सुना रहे कि मैं तो जाता था, केरल में था, तो 2 दुकान थे, कि हिंदू का था, एक मुसलमान का था। मैं तो मुसलमान वाले क्या, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन था वहां पे। मुबारक हो, वैसा ही इंटरनेशनल सैनिटेशन। भाई आप जा सकते हो उसमें, हम लोग क्या पापी है कि थूक वाला दाल खाएंगे हम लोग? आई एम श्योर वो थूक नहीं देता होगा। जहां चीफ जस्टिस को जो है वो इंटरनेशनल सैनिटेशन, वो हाई स्टैंडर्ड का, वहां को थूक नहीं देता होगा, कोई पेशाब नहीं मिलाता होगा। मुबारकबाद, ऐसी जगह होनी चाहिए। ये हर जगह जो फैसिलिटी आपने लिया, ये हर जगह उपलब्ध हो, यही तो हम कह रहे हैं। और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हिंदुस्तान में डंडा चाहिए, योगी आदित्यनाथ का हंटर चाहिए, क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं है, ये सुधरने वाले नहीं है। डेमोक्रेसी के नाम पे यहां पे एनार्की जो चल रहा है, इट मस्ट स्टॉप। और योगी आदित्यनाथ ने ये जो फैसला लिया है, ये स्वागत योग्य है। यह हर व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सारा कुछ, वो सबको। साधु संत बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, समर्थन में है योगी के। भाई देखिए हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। हिंदू सहिष्णु है, टॉलरेंस लेवल हम लोगों का इतना है कि हमारे तीर्थ के इतने बड़े केंद्र में प्रसाद के अंदर क्या क्या मिलावटी चीज दे दी गई, लेकिन फिर भी
किसी का एक शीशा तक नहीं टूटा, कहीं कोई प्रदर्शन तक नहीं हुआ। और यहां कोई एक आदमी बयान दे देता है, छोटी मोटी बातें कह देता है तो सब तन से जुदा हो जाता है। तो ये जज साहब लोगों को नजर आएगा। मुझे लगता है कि इस बार जो है ये लोग तो जाएंगे, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट वही गलती ना करे जो पिछली बार इन लोगों ने से कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त फैसला लिया है। वहीं इस फैसले के बाद अयोध्या के प्रसाद व्यापारियों और साधु संतों ने मुख्यमंत्री के इस कदम की खूब ज्यादा सराहना की है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।